दोस्तों बिहार बीएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिल आउट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है गूगल पे सर्च करना है बिहार बीएड सर्च करेंगे, आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे सिंपली ओके कीजिए। ओके करेंगे, यहाँ पे जो है इसका बिहार बीएड के लिए जो डैशबोर्ड है ओपन हो गया है, सामने आप देखते होंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फाइलिंग। यहाँ पे सिंपली क्लिक हेयर पे ओके करना है। जैसे ओके करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ पे साइन इन पे जो है करके लॉगिन हो जाइए। अगर नहीं फ्रेजर है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो है ओके करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे ओके करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे नाम, आप अपना नाम यहाँ पे डालिए। मिडिल नेम है मिडिल नेम डालिए, उसके बाद जो लास्ट नेम है लास्ट नेम डालिए। आपसे डेट ऑफ पूछा जा रहा है, यहाँ पे कैलेंडर में डेट ऑफ बर्थ आप अपना चूज करके यहाँ पे फिल आउट कर लीजिए। उसके बाद सिंपली आपसे पूछा जा रहा है जो जेंडर मेल फीमेल या अदर्स जो भी आप हैं, यहाँ पे सिंपली इसको टिक आउट कर लेंगे। आपसे फादर्स का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे अपना पिताजी का नाम लिखिए। उसके बाद माताजी का नाम यहाँ पे डालिए। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है, आप अपना ईमेल आईडी डालिए। वैसा ईमेल आईडी डालिए जिस पे आपको ओटीपी मिलेगा। उसके बाद जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। तो पासवर्ड में मान के चलिए आपका नाम राहुल है तो कैपिटल में आर लिखिएगा। उसके बाद स्मॉल में AHUL डाल के @123 ऐसे डालिएगा। पासवर्ड आपको बन जाएगा। ये एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बता रहे हैं, आप अपने मर्जी से जो पासवर्ड आपको अच्छा लगे इसी तरह से आप पासवर्ड बना लीजिएगा जैसे हमने आपको बताया। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर आप फिल आउट कीजिए। उसके बाद कैप्चा कोड आपको दिखता होगा, कैप्चा कोड यहाँ पे डालिए। कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड ओटीपी टू वेरीफाई पे जो है ओके कीजिए। सेंड ओटीपी टू वेरीफाई पे ओके करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के जो है सबमिट ओटीपी पे जो है ओके करना है। तो चलिए फटाफट हम भी फॉर्म फिल आउट करके आगे का प्रोसेस आप लोग को बताते हैं। जैसे ही सेंड ओटीपी टू वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल पे जो है ईमेल आईडी पे ओटीपी मिला होगा। सिंपली यहाँ पे आप ओटीपी डालिए। उसके बाद सबमिट ओटीपी पे जो है ओके कीजिए। सबमिट ओटीपी पे ओके करने के बाद आप नीचे यहाँ पे देखेंगे साइन अप का ऑप्शन दिया गया है। साइन अप पे जो है ओके कीजिए। जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने सारा डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मेल जेंडर या मेल फीमेल जो भी डाले होंगे देखने के लिए मिलेगा। माताजी पिताजी का नाम और आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद सारा चीज़ अगर सही है तो आप जो है कंफर्म कीजिए। अगर मान के चलिए इसमें कुछ ऐसा मिस्टेक लग रहा है तो आप चेंज पे जो है अभी ओके करके बैक आ सकते हैं। तो चलिए हम मेरे केस में सही है, हम यहाँ पे जो है कंफर्म पे ओके कर देते हैं। कंफर्म पे ओके करने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर रिक्वेस्ट टू चेक योर ईमेल एंड एसएमएस गो टू होम पेज। आप यहाँ पे ओके करेंगे और जो इसका होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो है साइन अप पे ओके करके सिंपली आपने जो ईमेल आईडी अभी डाले हुए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम वो ईमेल आईडी डालिए यहाँ पे। और उसके बाद जो है आप पासवर्ड जो भी बनाए थे वो पासवर्ड जो है फिल आउट कीजिए यहाँ पे। और उसके बाद रिमेंबर मी पे ओके रिमेंबर मी में टिक लगा के सबमिट पे जो है ओके कर दीजिए। आप डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम भी जो है यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के लॉगिन हो जा रहे हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, माय एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट। तो सबसे पहले आपको माय एप्लीकेशन पे ओके करना है। ओके करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बीएड इनकम्प्लीटेड फॉर्म। तो यहाँ पे जो है सिंपली आपको ओके करना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये सारा डिटेल आपको फिल आउट करना पड़ेगा। जैसे एप्लीकेंट डिटेल अपलोड, फोटो एंड साइन, एजुकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, एग्जामिनेशन सेंटर और प्रीव्यू एंड कंफर्म। ये इतना चीज़ आपको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो है एप्लीकेंट डिटेल पे ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने इस तरह से खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कैंडिडेट नेम इन हिंदी। आप यहाँ पे अपना हिंदी में नाम डालिए। उसके बाद आपको माताजी और पिताजी को नाम देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट और डोमिसाइल। यहाँ पे सिंपली ओके करेंगे तो आप बिहार स्टेट से आते हैं तो बिहार स्टेट कीजिए। अदरवाइज दूसरे स्टेट से आप आ रहे हैं तो अदर पे जो है ओके कीजिए। जैसे कि मान के चलिए हम अदर पे ओके करते हैं तो सेम वही है, नेशनली पूछा जा रहा है। उसके बाद चलिए हमारे केस में तो बिहार से हैं, हम सिंपली बिहार पे जो है
ओके कर लेते हैं तो यहाँ पे पूछा जाए नेशनली आप यहाँ इंडिया डालिए। उसके बाद कैटेगरी अनरिजर्व या जो भी है SC ST OBC जनरल जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे डालिए। हमारे केस में जो भी है हम यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे आपसे दिव्यांग पूछा जा रहा है कि आप विकलांगता है तो यस कीजिए, नहीं तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद नीचे जो है आप आएंगे, नीचे जैसे देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर बिलोंग करते हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो सिंपली आपको नो करना है। हमारे केस में नो है तो हम नो कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू मॉनिटरी, या आप इससे बिलोंग करते हैं। अगर कर रहे हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो सिंपली आपको जो है नो करना है। उसके बाद आपसे आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो है आपका आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे फिल आउट कर दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है आपका मेटेरियल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद जो है आप मैरिड कीजिए या तो अनमैरिड कीजिए। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो एक चीज़ समझ लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस मान के चलिए वो हुआ जिधर आप काम कर रहे हैं, आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो जिधर आप जॉब कर रहे हैं वो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस हो गया। परमानेंट एड्रेस हो गया आपका जो आधार कार्ड पे है, जो जो एड्रेस अब आपका आधार कार्ड पे अपडेट है वो आपको परमानेंट एड्रेस हो गया। तो इसे समझ लीजिए अगर दोनों आपका एड्रेस सेम है तो परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों आपका सेम है, तो यहाँ पे सिंपली आपको टिक लगा के एड्रेस फिल आउट करके टिक लगा देना है, तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो है सेव एज परस्यूट पे जो है ओके कर देना है। चलिए हम भी सेव एज परस्यूट पे ओके करके नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने फोटो और साइन का जी साइन के लिए जो है अपलोड करने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आप जो इधर भी जिस भी फोल्डर में आप अपना फोटो रखे हुए हैं चॉइस पे चूज फाइल पे ओके कीजिएगा। आप अपने फोल्डर से फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड, यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे ओके कर दीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 KB से फ़ोटो को ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इधर है साइन के लिए भी सेम वही प्रोसेस है। जिस भी फोल्डर में आपने फ़ोटो रखे होंगे चूज फाइल कीजिएगा, उस फोल्डर में सेलेक्ट आप अपना साइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है अपलोड साइन पे जो है ओके कर दीजिएगा। उसके बाद जो है इतना करने के बाद ये भी जो है 100 KB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए आपका साइन। इसके अगर KB बनाने में कुछ प्रॉब्लम है तो सिंपली आप गूगल पे जाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा, बस कुछ नहीं लिखना है आपको, इतना ही लिखना है 100 KB। गूगल पे आप 100 KB लिखिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आने के बाद जैसे कि हम चलिए एग्जांपल बता ही दे रहे हैं, यहाँ पे आइएगा और कुछ नहीं, यहाँ पे 100 लिख दीजिए और KB लिख दीजिए। KB लिखने के बाद इंटर कर दीजिए। यहाँ पे कंप्रेस JPG आ गया है। यहाँ पे अपना जो सेलेक्ट है, जो फोटो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके कंप्रेस करके अपना KB बना के सिंपली जो है यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। चलिए हम भी फटाफट अपलोड करके जो है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज का लिए जो विकल्प आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर ये सब करने के बाद नेक्स्ट पेज का विकल्प के लिए आगे। जैसा कि दोस्तों आपको दिखता होगा आपके सामने हमने फोटो और साइन जो भी था अपलोड हम कर दिए हैं। उसके बाद जो है सेव एंड परस्यूट पे जो है आपको ओके करना है। आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आएगा एजुकेशन डिटेल के लिए। तो चलिए हम भी सेव एज नेक्स्ट पे ओके कर दे रहे हैं। जैसे ही सेव एज नेक्स्ट पे ओके किए, इसके सामने जो है देखिए एजुकेशन डिटेल के लिए फॉर्म फिल आउट करने के लिए आ गया है। यहाँ पे देखेंगे 10th सेकेंडरी या इक्विवेलेंट आपसे पूछा जा रहा है, ओके कीजिए। जिस भी बोर्ड से आपने 10th किए हुए थे, जैसे बिहार बोर्ड, यहाँ पे है बिहारी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, बहुत सारा बोर्ड का नाम दिया गया है। जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास उत्तीर्ण किए हैं, पास आउट किए हैं, उस बोर्ड को जो है सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है ईयर्स ऑफ पासिंग, किस साल आपने उत्तीर्ण किए हैं, किस साल आपने 10th क्लास पास आउट किए हैं। यहाँ पे जो है अपना ईयर्स आपको बता देना है, टिक आउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है स्कूल या इंस्टीट्यूशन नाम, आपने जिस भी स्कूल से 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम दिए थे, आप पास आउट किए थे, उस स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको मार्क, कितना मार्क का एग्जाम हुआ था, ग्रेडेड मार्क, आपको कितना मार्क जो है मिला है। उसके बाद जो है ये डालने के बाद यहाँ पे जो है टोटल परसेंटेज या मार्क यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे मेरा बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड पटना सेलेक्ट किए, यहाँ पे जो ईयर्स हम सेलेक्ट किए, हमारे कैंडिडेट के पास जो है यहाँ पे जो हम स्कूल का नाम डाल दे रहे हैं,
हमारे केस में 1 मिनट हम स्कूल का नाम डाल दे रहे हैं। उसके बाद डालने के बाद जो है आपको तो यहाँ पे आप देखते होंगे दोस्तों, जैसे कि हमने स्कूल का नाम डाल दिए हैं, सॉरी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिए हैं, किस साल उत्तीर्ण किए हैं उसका डाले हुए हैं, और हमने जिस भी स्कूल से पास आउट किए हुए तो इसको वो स्कूल का नाम जो है यहाँ पे डाले हैं। यहाँ पे आपसे पूछा रहा है ऑब्टेंड मार्क, मतलब आपने एग्जाम दिए थे कितना अंक प्राप्त हुआ था वो चीज़ यहाँ पे आप डालिए, और टोटल मार्क कितना का आपका एग्जाम का पेपर हुआ था। जैसे कि हमारे केस में 500 का हुआ है तो हम यहाँ पे 500 डाल दिए, यहाँ पे जो है ओके करेंगे तो सिंपली ऑटोमेटिक जो है फिल आउट होके आ जाएगा आपको परसेंटेज में। उसके बाद जो पूछा जा रहा है 12th का, यहाँ पर भी आप चूज कीजिए 12th किस बोर्ड से आपने उत्तीर्ण किए हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है ईयर्स किस साल आपने उत्तीर्ण किए हैं 12th क्लास। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है स्कूल और इंस्टीट्यूशन नाम, आपने किस स्कूल से 12th क्लास का बोर्ड 12th क्लास जो है पास आउट किए हैं उसका नाम लिखिए। यहाँ पे जो है कितना आपको अंक प्राप्त हुआ है वो अंक यहाँ पे डालिए। उसके बाद टोटल कितना मार्क का आपका 12th में जो है पेपर था, टोटल कितना मार्क का पेपर था ये वो चीज़ यहाँ पे डालिए। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है, आपने किस किस सब्जेक्ट से जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीटेक या संस्कृत या अदर्स जो भी है आप सिंपली यहाँ पे टिक आउट कर लीजिए। और टिक आउट करने के बाद जो है यहाँ पे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हैं वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे जो है चूज करके यहाँ पे जो है फिल आउट कर लीजिए। फिल आउट करने के बाद जो है आपसे पूछा जा रहा है पासिंग ईयर्स, आप यहाँ पे पासिंग ईयर्स डाल लीजिए। उसके बाद जो है आपसे स्कूल का नाम पूछा जा रहा है, आपने बीए जो है किस स्कूल से कंप्लीट किए हैं तो यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद जो है यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कितना मार्क का आपका फाइनल ईयर्स में एग्जाम था। आपको जितना मार्क का एग्जाम फाइनल ईयर्स में था वो चीज़ टोटल कितना मार्क था वो चीज़ यहाँ पे डालिए। उसके बाद जो है कितना मार्क आपको प्राप्त हुआ है तो ये वो चीज़ यहाँ पे डालिए। आपको जितना मार्क प्राप्त हुआ है यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सिंपली ओके करेंगे तो आपके परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन से पूछा जा रहा है, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप डालिए, अगर नहीं किए हैं तो नहीं भी डाल सकते, छोड़ सकते हैं उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे सेव एज परस्यूट पे जो है ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खोल के आ जाएगा। नेक्स्ट सेव नेक्स्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपके सामने पेज खोल के आएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है सेकेंडरी मार्कशीट, आप 10th क्लास का मार्कशीट जो है यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद हाई स्कूल का जो मार्कशीट है 12th का, सॉरी 12th का जो मार्कशीट है यहाँ पे वो आप अपलोड कीजिए। उसके बाद ग्रेजुएशन फाइनल ईयर्स का जो मार्कशीट है यहाँ पे आप अपलोड कीजिए। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट चुने हैं, अगर SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपको रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, ये मतलब जो है आवासीय प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपको सेव एज परस्यूट पे ओके करना है। सेव एज परस्यूट पे आप ओके करेंगे तो आपके सामने जो है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए विकल्प खोल के आ जाएगा। आने के बाद जो है आप जो जहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाह रहे हैं वो फिल आउट की परस्यूट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे पूछा जा रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस आपको तीन ऑप्शन दिया गया है, प्रेफरेंस 1 2 3। आप जिधर जहाँ भी आप एग्जाम सेंटर लेना चाह रहे हैं सिंपली आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे टिक आउट करके तीनों प्रेफरेंस में जो है आप एग्जामिनेशन सेंटर अपना चूज आउट कर लेंगे। उसके बाद सेव एज कंटिन्यू पे ओके करना है। जैसे ही सेव एज कंटिन्यू पे ओके करेंगे आपके सामने प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसमें अच्छे से प्रीव्यू एक बार जो है चेकआउट कर लीजिए। चेकआउट लग रहा है मेरा सारा डिटेल जो है बरोबर है, सही है, तो सिंपली यहाँ पे जो है आप कॉन्फर्म टू अबव पे ओके टिक लगाइए। अगर नहीं, अगर कुछ ऐसा आपका डाटा गलत आ रहा है यहाँ पे तो आप गो टू बैक पे जो है आप ओके कर दीजिए। अगर आपका डाटा सही है तो कॉन्फर्म एंड सबमिट पे ओके कीजिए। कॉन्फर्म एंड सबमिट करने के बाद आपके पास जो है पेमेंट के लिए विकल्प खुल के आ जाएगा। तो आप इस तरह से जो है पेमेंट कर लीजिए। दोस्तों हमने जो भी आपको बताए हैं यहाँ पे दिखाए हैं सब, ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए आपको हम दिखाए हैं, डमी पर्पस के लिए। आप इसी तरह से जो है फॉर्म का फिल आउट कीजिए अच्छे से। अगर हमारा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए इसी तरह से ये वीडियो को यहीं से जो है आज क्लोज कर रहे हैं।